वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के हिस्ट्री की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार चल रही है और आज हम लोग अभी देखने वाले हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों किया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया था और कब किया था, सारी चीज़ों को देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था और इसका आरंभ किया था गांधी जी ने। इसको आरंभ करने का उद्देश्य था कि हम लोग पिछले क्लास में देखें कि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था और जिसके माध्यम से वो चाहते थे कि भारतीय जो नेता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत को शामिल कर लिया गया था, इसमें कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपने हाँ में हाँ मिलाए, सहमति दे कि हाँ, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध में भाग ले रहा है, ये बयान चाहती थी और इसीलिए अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। तो इसी अगस्त प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया, एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके पास उस समय अब जनता को कैसे जागरूक रखा जाए, जनता में इस प्रकार की भावना कैसे फैलाई जाए कि हमें ज़बरदस्ती युद्ध में धकेला गया, इस भावना को जनता में प्रसारित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरंभ किया था गांधी जी ने। क्योंकि हम लोग जानते हैं युद्धकालीन स्थिति थी और युद्ध काल में आम जनता को बहुत ज़्यादा आंदोलन करने का, सभा करने का, सम्मेलन करने का इजाज़त बंद कर दिया गया था। इसीलिए बहुत बड़ा आंदोलन उस दौर में हो नहीं सकता था क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियाँ थी भारत के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इसलिए उन सारे नियमों को देखते हुए, उन नियमों के अनुकूल गांधी जी ने एक नया अनोखा प्रयोग किया जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है, ताकि आंदोलन को भी कंटिन्यू रखा जाए, जनता में भी जो जोश है वो बनाए रखा जाए, आंदोलन कंटिन्यू बना रहे। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। तो देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए, भारतीयों को युद्ध से अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। यह विचारधारा किसकी थी? तो गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था लोगों को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है, जो कि ब्रिटेन इसमें भारत को शामिल कर दिया है, युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। एक प्रकार से यह मैसेज देना था सरकार को कि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था इस भावना को, इस बात को लोगों के बीच फैलाना कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है इसमें भारतीय जनता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। ये इसका फैलाना मुख्य उद्देश्य था। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ हुआ। ये आरंभ हुआ महाराष्ट्र में एक जगह है पवनार। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र में कहाँ, पवनार से। और इसका आरंभ का जो तिथि है 17 अक्टूबर 1940 और आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रह बने, क्योंकि व्यक्तिगत एक व्यक्ति का सत्याग्रह जाके करते थे, या तो किसी पुलिस स्टेशन के सामने या किसी कमिश्नरी ऑफिस के सामने ये बैठ जाते थे और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह करते थे। तो पहला जो सत्याग्रही चुना गया था वो आचार्य विनोबा भावे थे। इन्होंने कहाँ से आरंभ किया था? पवनार से, और 17 अक्टूबर 1940 को। इसी प्रकार जो बहुत पॉपुलर दूसरे में नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इसमें हजारों लोग सत्याग्रही बने, लेकिन इसमें पॉपुलर नाम इन दोनों का याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, यह 2 चरणों में चला। पहला हम लोग देख चुके हैं, 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हो गया पहला चरण, और दूसरा चरण जो आरंभ हुआ वह जनवरी 1941 में। आपसे पूछा जा सकता है पहला चरण कब आरंभ हुआ या व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 को। और इसका दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? तो जनवरी 1941 में। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब सत्याग्रही किसी ऑफिस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते थे तो वहाँ से फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और देखा जाए, जो सरकारी डाटा है, लगभग 25,000 सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में भर दिए गए। इसमें कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, चाहे आचार्य विनोबा भावे हो या जवाहरलाल नेहरू हो, इसके अलावे बहुत सारे विधानमंडल के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, वरिष्ठ नेता
भी शामिल थे इन 25,000 लोगों में। बड़े बड़े से लेकर आम छोटे छोटे नेता भी इसमें शामिल थे, जिसे कि जेल में भर दिया गया। इस आंदोलन का जो दूसरा नाम है, इसे कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दिल्ली चलो आंदोलन किस आंदोलन का दूसरा नाम था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन। ये ऑब्जेक्टिव में ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। दिल्ली चलो आंदोलन कब हुआ था? तो 1940 में, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का ये दूसरा नाम था। ये छोटा सा क्लास था और इसमें 5-6 प्रश्न बन सकते थे, और हम लोग इसका देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। और यह किसकी विचारधारा थी? गांधी जी की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, इसे प्रचारित करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो पवनार आश्रम। कहाँ पे पवनार आश्रम? तो महाराष्ट्र में। पहले सत्याग्रही कौन बने? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन। ये 5-6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, हम लोग सभी का डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा साथियों। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसी प्रकार अगर आप वीडियोस रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, या एवरीडे हिस्ट्री पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्लासेस अपलोड कर दी जाती है, वो भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इस चैनल से जुड़ के हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज़रूर जुड़ें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू।